जी ने अपना समय दिया और मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा विलम्ब हो गया, हम लोग काफ़ी दूर थे। धन्यवाद मैं इसलिए भी दूंगा कि आप सभी लोग हमेशा पीस पार्टी के मिशन को, उसके संदेश को जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। साथियों, आज जो इस देश में नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है, जो देश के नागरिकों के बीच धर्म के नाम पर विभेद पैदा किया जा रहा है, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और मेरी समझ से ये उचित नहीं है और पीस पार्टी इसका विरोध करती है। चाहे वो धर्म के नाम पर कर्म किया जा रहा हो, गाय गोबर के नाम पर किया जा रहा हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर किया जा रहा हो, तो ऐसे में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और न्याय की शपथ ली है, इस देश में जो भी जन्मा है वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों में किसी तरह का विभेद करना, चाहे धर्म और जात के नाम पर, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने शपथ ली है उसका उल्लंघन है, हमारे संविधान का उल्लंघन है। वो लोग न तो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, न तो मानववादी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ आतंकवादी कहता हूँ कि ऐसे लोग देश और समाज के लिए खतरा हैं। जो सदियों से चले आ रहे जो हमारी भारतीय संस्कृति है, देश की संस्कृति है, जो सहनशीलता है, एक दूसरे के साथ मिल करके रहना है, चाहे वो किसी भी धर्म या जात विशेष का रहने वाला हो। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं, मरने जीने में रहते हैं, खाने पीने में रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। तो ऐसे भाईचारे में, गंगा जमनी तहजीब में जो नफरत फैलाने का काम करते हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, मैं समझता हूँ कि इस पार्टी उसका विरोध करती है। और मेरी समझ से कि ये सिर्फ तत्कालिक लाभ उन्हें मिल सकता है, क्योंकि हमारे खून में नहीं है नफरत है। भारतीय के खून में, चाहे वो किसी संप्रदाय विशेष का हो, उसके खून में सहनशीलता है, भाईचारगी है। मैं समझता हूँ ये बहुत देर तक काम नहीं करेगा इस पार्टी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जितने भी लोग हो, चाहे वो किसी नाम पे सरकार में आए हों, चाहे वह हिंदुत्व के नाम पर आए हों, सेकुलर के नाम पर आए हों, पिछड़ों के नाम पर आए हों, दलितों के नाम पर आए हों, तो हिंदुत्व के नाम पर आने वाली सरकार भी सभी हिंदुओं को कभी न्याय नहीं दिया है। सेकुलर के नाम पर आने वाली सरकारें वो सेकुलर काम नहीं किया है। उन्होंने सबसे पहले वो धर्म के नाम पर अनुसूचित जात का आरक्षण किया है, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो वो सेकुलर कैसे हुए? पिछड़ों के नाम पर जो सरकार आई है, जात विशेष के लिए उन्होंने काम किया, उन्हें नौकरियां दी है, उन्हें सहूलत दी है, और जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका तिरस्कार किया, उनको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दिया है। यही सच दलितों के साथ भी है। मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, मैंने महसूस किया है कि सपा की सरकार में वो सारे पिछड़ों को भी नहीं मिला है। हालांकि मुसलमान तो ज़्यादा वोट दिया है, तो मुसलमान की तो कोई पूछता ही नहीं, बल्कि पिछड़ों को, बेचारों को, जो पिछड़े हैं, हिंदू हैं, उन्हें भी अवसर नहीं मिला है। उन्हें भी उनकी आबादी के हिसाब से न तो नौकरी मिली है और न तो अवसर मिला है काम करने का। इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, पीस पार्टी बनाने का ही मकसद है। अगर सभी दलों ने हमारे संविधान के हिसाब से देश के सभी नागरिकों को साथ न्याय किया होता, तो शायद पीस पार्टी बनाने का अवसर नहीं मिलता। मैं भी अपनी डॉक्टरी करता और उसी में व्यस्त रहता, पर हमने महसूस किया है कि हमारी जिम्मेदारी है, मैं इस देश के नागरिक होने की वजह से ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर उपेक्षित लोगों को, उनको हम न्याय दिला सकें। और न्याय दिलाने का इस लोकतंत्र में एक ही व्यवस्था है कि जब तक हम सत्ता शासन में नहीं रहते,
हम किसी को न्याय नहीं दिला सकते। तो हमारी यही कोशिश है कि समाज के सभी कमज़ोर वर्गों को एकजुट करके, चाहे वो किसी भी धर्म विचार विशिष्ट हो, उनको एकजुट करके हम उन्हें न्याय दिलाने का काम करें, सत्ता में आकर उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो मैं 5 साल विधायक रहा है, और खलीलाबाद में आप अगर पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि हमने समाज के सभी वर्गों को उनकी हिस्सेदारी, जो भी हमारे पास संसाधन था, उनके घर तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और विशेषकर उस समाज को जो पिछड़े दलित के समाज के लोग जो उपेक्षा के शिकार हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद से जिन दलितों के इलाके में, जिन पिछड़े भाइयों के इलाके में बिजली नहीं पहुंची थी, उस गांव में आधे में बिजली थी, आधे नहीं पहुंची, वहाँ पहुँचाने का काम किया है। तो ना ईमानदारी से कोई ये नहीं कर सकता डॉक्टर अयूब ने 1 पैसे की रिश्वत ली या किसी गलत आदमी के पैर में किए, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है कि सभी को न्याय मिले और गलत आदमी किसी पैर में न हो, और जो सही हैं उनको उनकी मदद की जाए। यही पीस पार्टी ने की है, और मैं समझता हूँ वही काम अगर हम सत्ता में भागीदार होते हैं या सत्ता में हिस्सेदार होते हैं तो हम वही काम करेंगे इंशाल्लाह। और आज मुझे लगता है देश को इसी तरह की विचारधारा का, इसी तरीके की राजनेता का, इसी तरह की पार्टी की ज़रूरत है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता आज नहीं कल तो पीस पार्टी को समर्थन करेगी और हम सत्ता में आकर के सबको न्याय देने में सक्षम होंगे।